हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं सनत सर, आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। चलिए, तो हम लोग का 12.2 चल रहा था और 12.2 में हम लोग कहां तक बात किए थे। 12.2 क्वेश्चन नंबर 4 तक बात कर चुके थे। ठीक है, आगे की बात करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है क्या कहता है, सबसे पहले आपको एक बार रीड करके सुना देते हैं। एक समचतुर्भुज घास के खेत में 800 गायों के चरने के लिए घास है। कितना गायों के लिए चरने के लिए घास है? 800 गाय चरने के लिए घास है। इस समचतुर्भुज जानते हैं क्या? इस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 30 मीटर है, बड़े विकर्ण 48 मीटर है। तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस घास के खेत का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा? तो अगर समचतुर्भुज की बात करें तो समचतुर्भुज क्या होता है आप जानते हैं। समचतुर्भुज का मतलब होता है चारों भुजा बराबर। ठीक है, उस चतुर्भुज को कहते हैं जिसका चारों भुजा बराबर होता है। आपके दिमाग में चल रही थी तो वर्गों का भी होता है। हम वर्गों का भी होता है, लेकिन इसका जो विकर्ण होता है वो बराबर नहीं होता है, और वर्ग का क्या होता है? विकर्ण बराबर होता है। ठीक है, तो चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समचतुर्भुज का मतलब क्या होता है? चारों भुजा क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, एक काम करते लिखा भी देते हैं यहाँ। इस पॉइंट को याद रखना है। समचतुर्भुज समचतुर्भुज क्या होता है? समचतुर्भुज समचतुर्भुज इस प्रकार थोड़ा सा टेढ़ा सा होता है। ठीक है, क्या होता है? थोड़ा सा टेढ़ा सा होता है। ए बी सी डी, और ये है उसका विकर्ण। और विकर्ण का वैसे कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका समचतुर्भुज। क्या होता है समचतुर्भुज में? चारों भुजा बराबर होते हैं। चारों भुजा बराबर होते हैं, ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वरना तो बहुत सारे चतुर्भुज है, और बहुत सारे चतुर्भुज है तो फिर आपके लिए दिक्कत करेगा, क्योंकि अगर आपको इसके बारे में पता ना हो तो। ठीक है, तो समचतुर्भुज का मतलब क्या होता है? चारों भुजा बराबर होता है, उसी को बोला जाता है समचतुर्भुज। ठीक है, आप बोल सकते हैं ये वाला बराबर ये वाला बराबर ये वाला बराबर ये वाला। तो अब और आपके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? एक समचतुर्भुज का फिगर बनाना पड़ेगा। क्या नहीं बना पाओगे? बिल्कुल बना पाओगे। यह है आपका समचतुर्भुज। क्या है? समचतुर्भुज। नेमिंग करो, ए बी सी डी, और इसका जो साइड है सब क्या है? बराबर। तो इसका अगर एक साइड पता चल जाए तो फिर और तीन जो बचा हुआ तीनों का साइड मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? क्योंकि आप जानते हैं समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज का क्या होता है? सभी भुजा क्या होता है? बराबर होता है। तो ये वाला अगर 30 मीटर है तो ये भी हो जाएगा 30 मीटर, और ये भी हो जाएगा 30 मीटर, और ये भी हो जाएगा 30 मीटर। ठीक है, क्योंकि ये है क्या है? समचतुर्भुज। और ये है उसका क्या है? विकर्ण। विकर्ण कितना दिया है? बड़ी विकर्ण 48। इसमें दो प्रकार के विकर्ण है। देखो, इसमें भी क्या होता है? दो प्रकार की विकर्ण, एक होता है बड़ी, एक छोटी। तो इसमें से बड़ी विकर्ण मान लीजिए ये 48 है। ठीक है, कितना है? 48 मीटर है। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? आप जानते हैं क्या होगा? एक चतुर्भुज घास के खेत में 800 गायों के चरने के लिए घास है। कितना गायों के लिए चरने के लिए घास है? 800 गायों के लिए चरने। ये वाला जो एरिया बना है ये 800 गायों के लिए चरने का क्या है? एरिया है। ठीक है, तो इसका एक काम करो, आपको निकालना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा। और प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस घास के खेत का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा? प्रत्येक गाय का मतलब क्या होता है? प्रत्येक गाय का मतलब होता है एक एक गाय, एक एक गाय। तो एक एक गाय को चरने के लिए कितना एरिया प्राप्त होगा? एक एक गाय का चरने के लिए कितना प्राप्त होगा? तो ये है आपका कितना? 800 गायों के लिए, और एक गायों के लिए कितना होगा? यही आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए जल्दी करके इसको बना लो। चलिए,
तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका एरिया निकालना पड़ेगा। किसका निकालना पड़ेगा? समांतर समचतुर्भुज का एरिया निकालना पड़ेगा। आप शायद ध्यान नहीं दिए, ये जो समचतुर्भुज है ये वाला दो त्रिभुजों से बना हुआ है। कितना त्रिभुजों से बना हुआ है? दो त्रिभुजों से बना हुआ है। आप भली भांति जानते हैं त्रिभुज का एरिया निकालना, आपको भली भांति आते हैं, ठीक है। तो एक काम करो, ए बी डी का एरिया निकाल दो। किसका एरिया निकालना है? ए बी डी। तो त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, ये जो समचतुर्भुज है ये दो त्रिभुजों से बना हुआ है, ये वाला और ये वाला। तो इसका एरिया निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये वाला और ये वाला दोनों का एरिया निकालो और दोनों को जोड़ दो तो फिर आ जाएगा ए बी सी डी का एरिया आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल हम लोग को क्या चाहिए? जो हिरोन का सूत्रों में जो हम लोग एरिया निकालते क्या क्या चाहिए? ए चाहिए, बी चाहिए और चाहिए सी। ए कितना है? एक 30 है। बी कितना है? बी भी है 30। और सी कितना है? सी है 48। इस कंडीशन में आप क्या निकाल सकते हैं? इस कंडीशन में आप निकाल सकते हैं एस। एस जानते हैं? हाँ, तीनों का जोड़ 30 प्लस 48 बाई कितना? 2। तो इन तीनों का जोड़ बटा 2 होता है, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 8 और ये हो जाएगा आपका 10 बाई 2। इसको अगर कैंसिल करोगे तो आ जाएगा 54। कितना आएगा? 54। एस आ गया 54। फिर त्रिभुज का एरिया आपको निकालना पड़ेगा। त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल रूट ओवर ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। एस का वैल्यू 54 है। एस की वैल्यू कितना है? 54 माइनस ए का वैल्यू कितना है? 30। फिर 54 माइनस बी का वैल्यू कितना है? फिर 30। ठीक है। 54 माइनस कितना? सी का वैल्यू दिया गया 48। तो इस प्रकार आप वैल्यू पुट करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो 54 है लिखो 54। इसको क्या करना पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा घटाओ करो तो फिर आ जाएगा 4। कितना आ जाएगा? 24। और ये वाला अगर घटाव करोगे तो कितना आएगा? 6 आ जाएगा ना। आप देखो, ये इसको क्या करना है? इससे बाहर निकालना है। बाहर निकालने के लिए हर चीज़ डबल चाहिए। एक तो ऑलरेडी डबल है, फिर इसको तोड़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। जो डबल नहीं उसको तोड़ो। किसको तोड़ सकते? इसको। 6 के टेबल में क्या ये वाला कितना होता है? 6 के टेबल में, क्योंकि इधर एक 6 है तो फिर 6 को टेबल में कितना आएगा? 9, 6 9 54, ठीक है। 6 इंटू 24 इंटू 24 इंटू 6। अब आप बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों भी कर सकते हैं, लेकिन इतना टुकड़े करने का कोई ज़रूरत नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इधर 6 है तो फिर 6 से इसका टेबल कीजिए, 6 का टेबल कीजिए। तो 6 का अगर टेबल करेंगे 6 9 क्या होता है? 54 होता है। और ये आपका 24, ये 24। क्यों ऐसा किया गया? क्योंकि आप देखो हर एक चीज़ डबल हो गया। 6 देखो सिंगल था, 6 डबल हो गया। 24 क्या था? 6 डबल था, देखो ये सिंगल हो गया, बाहर निकल गया। 24 भी क्या है? डबल है तो फिर 24 भी बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इन दोनों में से एक 24 निकालो। और ये 9 है, 9 का आप जानते हैं 9 एक पूर्ण वर्ग संख्या होता है। 9 का पूर्ण वर्ग संख्या है तो इसका वर्गमूल कितना होता है? 3। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं? डायरेक्टली निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको करना पड़ेगा, आपको गुना करना पड़ेगा। और गुना करने पर कितना होगा? इसको मल्टीपल करो
24 और ये 18, ठीक है। तो कितना आएगा 432 इतना आ जाएगा इसका एरिया, ठीक है। तो ये तो आप देखोगे तो ये एक का आ चुका है, हम लोग को निकालना, इसका भी तो निकालना पड़ेगा, BCD, त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। अगर आप ध्यान दिए हैं तो फिर आपको एक चीज़ जरूर दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? आपको एक चीज़ जरूर दिखाई देगा। देखो ये वाला जो एरिया है ये भी सेम है, देखो इसमें 30 है और 48, मतलब एरिया क्या है, सेम है। तो सेम, इसका अलग से निकालने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, ये वाला जो है इसको लिख दो 432, इसका भी होगा, ठीक है। अब हम लोग को निकालना पड़ेगा किसका, ये पूरा एरिया आपको आ जाएगा। कैसे करके आ जाएगा? चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, ABCD का क्षेत्रफल क्या होगा? समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल आप जानते हैं, इस जो समचतुर्भुज दो त्रिभुजों से बना है, किससे किससे, ये वाला और इससे, तो 432 और क्या है, और 432। अगर इसको ऐड करोगे, ऐड करने पर कितना आएगा, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 2 × 432। 432 कितना है, 2 गो है, 2 × 432, या फिर इसको ऐड भी कर सकते हैं, आपके दिमाग में जो भी है कर सकते हैं। इसको एक तो ऐड करो, ये 4 और ये आपका 6 और ये 864। आपको क्या करना पड़ेगा, प्रत्येक गाय को चरने के लिए घास का क्षेत्रफल, प्रत्येक गाय को चरने के लिए प्रत्येक गाय को चरने के लिए घास के खेत का क्षेत्रफल, ये आप लिख दीजिएगा। कहाँ से लिखोगे? प्रत्येक गाय को चरने के लिए घास के खेत का क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये प्रत्येक गाय का निकालना है, और ये एरिया जो दिया गया था कितना गाय का था, 800 गाय का था। तो एक गाय का कितना होगा, एक गाय का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और कम का मतलब क्या होता है, हम बताए थे पहले भी, कम का मतलब होता है भाग। तो ये जो 864 है, इसको आप भाग करोगे कितना से, 18 से भाग करोगे। कितना से भाग करोगे, 18 से भाग करोगे। अगर 18 से भाग करोगे तो ये कितना में कटेगा, 2 में, और 9 से अगर डिवाइड करोगे कितना होगा, 4 9 36, 8 9 72, तो कितना आ जाएगा, 48 मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, होता है लेंदी लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। जो भी हिरोन वाला फॉर्मूला होता है वो तो लेंदी दिखता है लेकिन कुछ होता नहीं है। जल्दी करके इसको नोट कर लीजिए। चलिए, दो विभिन्न रंगों के कपड़ों के 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सीकर एक छाता बनाया गया। कितना टुकड़ा है, 10 त्रिभुजाकार टुकड़ा है, और उसको सी कर क्या बनाया गया, सिलाई करके एक छाता बनाया गया है। प्रत्येक टुकड़ों की माप, हर एक टुकड़ा कितना होगा, 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है। छाते में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा है, छाते में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा है। कितना टुकड़ा है, 10 टुकड़ा है। 10 में कलर कितना है, 2 कलर है ना, 2 विभिन्न रंगों का कपड़ा। तो प्रत्येक रंग कितना करके होगा, अगर 2 कलरें हैं, टोटल 10 है, तो प्रत्येक रंग कितना करके होगा, प्रत्येक रंग होगा 5 करके। प्रत्येक रंग कितना करके होगा, प्रत्येक रंग होगा 5 करके, 5 करके।
तो सबसे पहले हम लोग को कितना निकालना पड़ेगा, एक का एरिया निकालना पड़ेगा और उसके बाद प्रत्येक रंग मतलब कितना, 5 का निकालना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा आसान है, पहले एक का निकालो और उसके बाद आपको निकालना कितना है, 5 का निकालना पड़ेगा। प्रत्येक मतलब 5 का यहाँ, ठीक है, क्योंकि दो ही कलर है, क्योंकि 10 को टोटल था और फिर एक कलर कितना करके होगा, 5 करके होगा। ठीक है, कितना करके हो जाएगा, 5 करके हो जाएगा। ठीक है, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम लोग को बस क्या पता चल जाए, त्रिभुज का जो एरिया कितना का है वो पता चल जाए तो फिर हम लोग के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ए कितना है इस कंडीशन में, ए बराबर आपका 50, बी कितना दिया गया है, बी दिया गया है आपका 20, सी कितना है, सी बराबर 50। और इस कंडीशन में एस निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, क्या करना पड़ता है, सबको जोड़ना पड़ता है और 2 से क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। इसको अगर जोड़ोगे तो फिर कितना आएगा, 120/2 कितना आएगा, 60। तो फिर ये हो गया आपका 60। इसके बाद हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, त्रिभुज का एरिया निकालना पड़ेगा। एक काम करो, ये वाला का एरिया निकालो, किसका, एक का, एक त्रिभुजाकार, एक त्रिभुजाकार टुकड़ों, एक त्रिभुजाकार, एक त्रिभुजाकार टुकड़ा का क्षेत्रफल। तो अगर आप एक का निकालोगे फिर कितना होगा, फॉर्मूला तो हम लोग का वही होगा, √ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अगर एस की बात करें, एस कितना है, 60 माइनस ए का वैल्यू कितना है, 50, 60 माइनस बी का वैल्यू कितना है, 20, और 60 माइनस सी के वैल्यू कितना है, 50। तो ये गलती का कोई चांसेस नहीं होगा, आराम से आप बना सकते हैं। अगर आप वैल्यू ठीक ठीक बैठाओगे तो फिर आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। ये हो जाएगा आपका 60, घटाव करोगे तो आएगा 10, और इसको अगर घटाव करोगे तो फिर कितना आएगा बताओ, 40 आएगा, बिल्कुल। इसको अगर घटाव करोगे तो आएगा आपका 10। आप देखो ये बचपन वाली जो बचपन में हम लोग तोड़ते थे वैसा तोड़ा मत करो, दिमाग का काम लगाओ, दिमाग लगाओ। इसको कैसे लिख सकते हैं, 6 × 10 लिख सकते हैं, यानी 10 को 10 रहने दो, और 40 को क्या लिखोगे, 4 × 10, और ये 10 तो है। 10 वाला देखो, 1 10, 2 10, 3 4 10 है टोटल, कितना 10 निकलेगा आप भली बात ही जानते हैं। इन दोनों में से एक 10 निकालो, इन दोनों 10 में से एक 10 निकालो, और ये 4 जो है, 4 आप जानते, 4 का वर्गमूल होता है 2 भी निकल जाएगा, 6 अंदर में ही रहेगा। तो बिना ज़्यादा मेहनत किए आप इजीली निकाल सकते हैं। तोड़ना मतलब ऐसा नहीं कि चलो भाई तोड़ते जाओ। इसको अगर ये गुना करोगे तो फिर आएगा 200√6। निकालना कितना का, प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा है, प्रत्येक रंग का मतलब 5 टुकड़े, प्रत्येक रंग का मतलब 5 टुकड़े। तो 5 का कितना होगा, एक त्रिभुजा का टुकड़े का क्षेत्रफल इतना है, 5 का कितना हो जाएगा। आप भली बात ही जानते हैं, क्या जानते हैं बताओ, 5 त्रिभुजाकार टुकड़ों का क्षेत्रफल, टुकड़ों का क्षेत्रफल अगर एक का इतना हो तो 5 का कितना होगा, 5 का हो जाएगा ज़्यादा। सभी जानते हैं एक का अगर इतना है तो 5 का क्या होगा, ज़्यादा होगा। और ज़्यादा का मतलब कोई बच्चा नहीं जो पूछेगा। क्यों नहीं पूछेगा, क्योंकि पहले ही बता चुके हैं कि अगर एक का उतना हो जाए 5 का ज़्यादा होता है, और ज़्यादा का मतलब होता है गुना। ज़्यादा का मतलब क्या होता है, गुना। और अगर इसको अगर गुना करोगे तो फिर कितना आ जाएगा, इतना मीटर स्क्वायर हो जाएगा राइट आंसर। जल्दी करके इसको नोट करो, और ये इजी है या हार्ड है आप खुद ही जान सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, जल्दी करके इसको नोट कर लो और एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और उसके बाद आज के लिए इतना ही रहेगा। ठीक है।
चलिए, तो सबसे पहले थोड़ा सा समझ लीजिए इसको बनाने से पहले। क्या समझने वाली बात है इसमें, जो वर्ग होता है, क्या होता है, जो भी वर्ग जो होता है, ये मान लिया क्या है, वर्ग है। क्या है, वर्ग। जो वर्ग होता है, वर्ग क्या करता है, उसका जो विकर्ण होता है एक दूसरे को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित मतलब जानते हैं, समद्विभाजित का मतलब अगर मान लीजिए ये वाला पूरा वाला आपका मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 50 है, तो ये जो विकर्ण होगा क्या होगा, समद्विभाजित होगा। ये वाला और ये वाला आपका क्या हो जाएगा, समद्विभाजित होगा। तो ये वाला अगर टोटल कितना है 50 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा 25 मीटर, और ये 25 मीटर करके हो जाएगा। ठीक है, तो विकर्ण क्या करेगा, वो क्या करे, विकर्णों को समद्विभाजित करेगा। ठीक है, यही आपको समझना है। क्या समझना है, वर्ग का विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। तो ये आपको याद रखने वाली बात है कि वर्ग का जो विकर्ण होता है क्या करता है, वो क्या करता है, समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो वर्ग का विकर्ण एक दूसरे को क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा। तो ये भी कितना हो जाएगा, ये वाला और ये वाला भी आपका हो जाएगा 25 मीटर, 25 मीटर हो जाएगा। क्योंकि वर्ग का जो विकर्ण होता है वो क्या होता है, बराबरी बेस रहता है। क्या रहता है, बराबर रहता है। और विकर्ण को अगर समद्विभाजित करेगा तो क्या होगा, ये भी 25, ये भी 25, ये भी 25, ये भी 25 हो जाएगा, इस प्रकार का। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन में क्या है, जल्दी करके ये वाला थोड़ा सा नोट कर लीजिए, क्योंकि ये वाला जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलो, तो और एक चीज़ समझना है, वो तो हो गया। और एक समझना है आप लोग को, क्या, ये एक त्रिभुज है, आप जानते हैं, और ये वाला आपका कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये वाला क्या हो गया, कौन सा त्रिभुज है, ये वाला हो गया आपका क्या, समकोण त्रिभुज। क्या है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समकोण त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल की बात करें तो क्या होता है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो ये होता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। जल्दी करके इसको नोट कर लीजिए, और जैसे ही नोट हो जाए फिर आप इसको इजीली बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस दो ही था जो आप, चलिए, तो अब हो जाएगा बहुत ज़्यादा इजी। आप एक बार क्वेश्चन पढ़ो और इसकी सेवा समाप्त करो। कैसे करके बनाएंगे, एक पतंग 3 भिन्न भिन्न शेडों के कागज़ से बनी है। 3 शेडो है अलग अलग कलर का। ठीक है, अलग अलग कलर का क्या नहीं, एक पतंग 3 भिन्न भिन्न शेडो, 3 अलग अलग शेडो का बना हुआ है। ठीक है, शेडो यानी छाया भी बोल सकते जिन्हें, इन्हें आकृति में 1, 2, 3 से दर्शाया गया है। आप देख सकते 1, 2, 3 से दर्शाया गया है। पतंग का ऊपरी भाग 32 सेंटीमीटर। ऊपरी भाग कौन सा है, क्या बताया, पतंग का ऊपरी भाग का विकर्ण। ऊपरी भाग का विकर्ण का मतलब ये वाला भाग का विकर्ण। ठीक है, या फिर ये वाला भी बोल सकते हैं ऊपरी भाग, या विकर्ण तो क्या है, ये वर्ग है, तो फिर विकर्ण के लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये वाला 32 है। चलो भाई, इसको मान लेते 32। ठीक है, ऊपरी विकर्ण 32 सेंटीमीटर विकर्णों का एक वर्ग है। तो अगर ये वाला 32 है तो ये भी 32 हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा 32। और एक चीज़ तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं, कि ये एक वर्ग है। अगर वर्ग है तो इसका जो विकर्ण होता है एक दूसरे को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो ये वाला आपका हो जाएगा कितना, 16 हो जाएगा, और ये वाला भी हो जाएगा 16, और ये वाला भी हो जाएगा आपका 16, और ये वाला भी हो जाएगा कितना, 16 हो जाएगा। ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये एक वर्ग है, तो वर्ग का विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। और निचला भाग 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। चलो, ये 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। भुजाओं का समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक शेडो का कितना प्रयुक्त किया गया है। तो आपको निकालना पड़ेगा प्रत्येक का कितना प्रयुक्त किया गया है, प्रत्येक शेडो का आपको क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा।
ठीक है, आपके पास दिमाग है, आप तो जो चाहो वो कर सकते हैं। कैसे करके बताओ तो। ये वाला देखो, अगर ध्यान दिए हैं तो फिर ये वाला जो चित्र है, चित्र 1, अगर ये वाला चित्र की बात करें, ये वाला और ये वाला तो क्या है, 90 डिग्री। आप बोले 90 डिग्री कैसे सर, 90 डिग्री कैसे? जो होता है वर्ग का तो समद्विभाजित करता, वर्ग का विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, वो भी 90 डिग्री के कोण पर। कितना डिग्री के कोण पर? 90 डिग्री। तो ये वाला 90 है तो फिर हो जाएगा ये वाला भी 90 डिग्री। तो फिर हम लोग का जानते हैं ये वाला कौन सा त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज। अगर चित्र 1 की बात करें तो क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो चित्र 1 का क्षेत्रफल, भगवान से एक ही दुआ करोगे कि इसका आधार और ऊंचाई मिल जाए। क्या आधार और ऊंचाई नहीं पता है तो क्या 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो आधार मतलब ये वाला जो साइड होता है इसको आधार बोला जाता है। आधार कितना है यहाँ से यहाँ तक आप जानते कितना है, 32। कितना है, 32। ऊंचाई कितना है, ऊंचाई तो ये वाला ऊंचाई कितना है, यहाँ से यहाँ तक 16 है। तो लिखो 16 और इसको काटो तो फिर हो जाएगा आपका 16। और 16 अगर गुना करोगे तो 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अब निकालना पड़ेगा चित्र 2 का क्षेत्रफल। कैसे करके निकालोगे, क्या मेहनत करोगे? नहीं, मेहनत तो नहीं करना है। ये वाला चित्र 1 जो है, चित्र 2 भी वही है। देखो सेम है, ये भी 16 है, ये वाला आपका ऊंचाई हो जाएगा, आधार आपका 32। तो फिर एक्स्ट्रा निकालने के लिए कोई ज़रूरत नहीं, इसका भी हो जाएगा 256 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये 2 का एरिया आ चुका है। अब हम लोग इसका निकालना, और ये वाला निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, आप भली बात ही जानते हैं। ये वाला क्या है, एक त्रिभुज है। त्रिभुज का अगर ABC मिल जाए तो फिर आपके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो A बराबर कितना, 6, B बराबर भी 6 और C बराबर हो जाता है 8। इस कंडीशन में आप S निकाल सकते हैं, S बराबर 6 + 8। ठीक है, और ये आपका 6 में 12 और ये आपका 8 कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 20/2 यानी आपका हो जाएगा 10। तो S की वैल्यू कितना आ गया, 10 आ गया। तो S का वैल्यू जैसे आ गया, चित्र 3 का आपको क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। चित्र 3 का क्षेत्रफल, वही वाला हम लोग काम करेंगे, हिरन वाला। S × S - A, S - B और S - C। S देखो कितना है, S है आपका 10 - A 6, 10 - 6 और 10 - 8। ये आपका 10 और ये आपका 4 और ये भी 4 और ये कितना 2। जो निकलता है निकाल लो। यहाँ से देखो 2 को 4 है तो मतलब 4 को तोड़ना नहीं है और रहने दो। किसको तोड़ोगे फिर, इसको तोड़ो। 2 × 5 × 4 × 4 × 2 क्या क्या निकल जाएगा, एक 4 निकलेगा और एक 2 निकलेगा और 5 रहेगा अंदर में। चलो भाई आप अकेले हैं, रहो अंदर में। तो ये 8√5 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका 3 गो एरिया निकालना था। प्रत्येक का आपको, प्रत्येक शेडो का कितना कागज़ लगा है, एक शेडो का कितना लगा है, यही आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, प्रत्येक शेडो मतलब एक शेडो का कितना लगा है। तो चित्र 1 में इतना शेडो लगा, चित्र 2 में इतना शेडो लगा और चित्र 3 में इतना शेडो लगा। चलिए, तो आज की सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो सबसे पहले लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।